क्या आपने कभी कल्पना की है कि रेशमी जोडे में सजी, सोने चांदी के आभूषणों से लदी हुई एक खूबसूरत और अमीर दुल्हन समाज के तानों और तिरस्कार की परवाह किए बिना किसी फटे पुराने चीथड़े पहने धूल में सने हुए एक सड्ढक के भिखारी के गले में वरमाला डाल दे? ये सुनते ही शायद आपके मन में पहला विचार यही आएगा कि या तो वह लड्ज की पागल हो गई होगी या फिर इस घटना के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा होगा। आखिर कोई पिता अपनी फूल सी बच्ची का हाथ एक भिखारी के हाथ में कैसे दे सकता है? और आखिर वह भिखारी था कौन? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपके लिए एक ऐसी रहस्यमयी और दिल को झकझोर देने वाली पारिवारिक कहानी लेकर आया हूं जो इंसानी फितरत, लालच और सच्चे प्रेम की परिभाषा को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आज की यह कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अक्सर इंसानों को उनके कपड़े-डिछों और उनकी हैसियत से तौलने की जो भूल करते हैं, वह कितनी भयानक हो सकती है। अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ इस अद्भुत कथा के सफर पर चलिए। ये कहानी है चंदनपुर नाम के एक बेहद संपन्न और व्यापारिक नगर की। इस नगर के सबसे बड्ढे और रईस व्यापारी थे सेठ रामकिशन। सेठ जी का लकद्दी और मसालों का बहुत बड़ा व्यापार था। उनकी एक ही इकलौती बेटी थी जिसका नाम था रागिनी। रागिनी केवल रूप और लावण्य में ही अद्वितीय नहीं थी, बल्कि वह संस्कारों और करुणा की भी साक्षात देवी थी। सेठ रामकिशन ने अपनी बेटी को राजकुमारियों की तरह पाला था। रागिनी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उसके मन में रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। वह अक्सर अपनी सहेलियों के साथ नगर के प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में जाती और वहां बैठे असहाय लोगों को अपने हाथों से भोजन करवाती थी। सेठ रामकिशन अपनी बेटी के लिए एक ऐसा वर ढूंढ रहे थे जो हैसियत में उनके बराबर हो या उनसे भी बद्धा हो। सेठ जी का मानना था कि इंसान की असली पहचान उसके बैंक खाते और उसकी तिजोरी से होती है। इसी तलाश में उनके पास चंदनपुर के ही एक और बहुत बड़े घराने से रिश्ता आया। लड़के का नाम था समरजीत। समरजीत के पास अथाह दौलत थी, महंगी गादियां थीं और सैकड़ों नौकर चाकर थे। लेकिन इन सब के साथ साथ समरजीत के भीतर अहंकार, घमंड और दूसरों को नीचा दिखाने की एक बहुत ही गंदी आदत भी थी। वह खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता था। एक दिन समरजीत अपने कुछ मित्रों के साथ उसी राधा कृष्ण मंदिर के पास से गुजर रहा था जहां रागिनी भी दर्शन के लिए आई हुई थी। मंदिर की सीढ़ियों पर एक अत्यंत वृद्ध और बीमार व्यक्ति बैठा था जो भूख से कांप रहा था। उस वृद्ध ने जब समरजीत को आते देखा तो उसने अपना हाथ फैलाकर कहा, बाबूजी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। समरजीत ने उस वृद्ध को बड्डी ही घृणा भरी नजरों से देखा। उसने अपनी जेब से पैसे निकालने के बजाय अपने पैर से उस वृद्ध के मिट्टी के बर्तन को जोरदार ठोकर मारी। बर्तन टूट गया और उसमें रखे कुछ सिक्के सीढ़ियों पर बिखर गए। समरजीत जोर से हंसा और बोला, तुम जैसे कीड़ों ने इस पूरे नगर को गंदा कर रखा है। पैसे चाहिए तो जाकर काम कर, यहां भीख क्यों मांग रहा है? यह सारा दृश्य मंदिर की सीढ़ियों से उतर रही रागिनी देख रही थी। उसका खून खौल उठा। लेकिन इससे पहले कि रागिनी कुछ बोलती, मंदिर के एक कोने से एक और युवक आगे आया। उस युवक के कंधे बुरी तरह फटे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर धूल जमी थी। वह भी उसी मंदिर के बाहर बैठने वाला एक साधारण सा भिखारी लग रहा था, जिसे लोग देवांश के नाम से बुलाते थे। देवांश ने बिना कुछ कहे शांति से झुककर सीढ़ियों पर बिखरे हुए उन सिक्कों को बटोरा, वृद्ध के हाथ में रखा और फिर समरजीत की आंखों में आंखें डालकर अत्यंत शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोला, श्रीमान, धन का अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। आपने इस बर्तन को ठोकर नहीं मारी है, बल्कि आपने अपने ही भाग्य को ठोकर मारी है। जो हाथ देने के लिए नहीं उठ सकते, उन्हें किसी गरीब का अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। समरजीत एक भिखारी के मुंह से यह सुनकर आगब बूला हो गया। उसने देवांश पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि रागिनी बीच में आ गई। रागिनी ने कड़डश्कती हुई आवाज में कहा, रुक जाइए समरजीत जी। जो व्यक्ति एक गरीब और भूखे इंसान का दर्द नहीं समझ सकता, वह मेरी नजर में किसी भी सम्मान के लायक नहीं है। यह भिखारी आपसे कहीं ज्यादा सभ्य और संस्कारी है। समरजीत अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया, लेकिन रागिनी की नजरें उस युवक देवांश पर टिक गईं।
उसने देखा कि देवांश के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उसकी बोली में किसी बड्ढे विद्वान जैसी गहराई थी और उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जो रागिनी ने आज तक किसी भी अमीर इंसान में नहीं देखी थी। अगले दिन सेठ रामकिशन ने रागिनी को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटी, समरजीत के परिवार वाले शादी के लिए बहुत जोर दे रहे हैं। लड्डेच का बहुत अमीर है, तुम उस घर में महारानी बनकर रहोगी। मैंने यह रिश्ता पक्का करने का मन बना लिया है। रागिनी ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहा, पिताजी, मुझे यह विवाह स्वीकार नहीं है। जिस इंसान के दिल में दया नहीं, जो गरीबों को कीधे मकोद्धे समझता है, उसके साथ मैं एक पल भी सुखी नहीं रह पाऊंगी। मैं किसी महल में सोने के पिंजरे में घुट घुट कर मरने से बेहतर किसी झोपड़ी में सूखी रोटी खाना पसंद करूंगी। सेठ रामकिशन गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने झिड़कते हुए कहा, तो क्या तू किसी सड्डर डप छाप भिखारी से शादी करेगी? क्या तेरी अक्ल घास चरने गई है? रागिनी ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हाँ पिताजी, अगर उस भिखारी का चरित्र और उसका हृदय समरजीत से ज्यादा शुद्ध है तो मैं उसी से विवाह करना स्वीकार करूंगी। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे चंदनपुर में फैल गई। समरजीत को जब यह पता चला तो उसने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया। उसने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि सेठ रामकिशन की बेटी किसी भिखारी के प्रेम में पागल हो गई है। सेठ रामकिशन अपनी इज्जत मिट्टी में मिलते देख बौखला गए। उन्होंने रागिनी से कह दिया कि अगर वह अपनी जिद नहीं छोड़ देगी तो वह उसके लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन रागिनी अपने निश्चय पर अटल थी। वह जानती थी कि वह क्या कर रही है। उसने देवांश को पिछले कई दिनों से बहुत करीब से देखा था। वह रोज मंदिर के बाहर बैठकर गीता का पाठ करता था। उसे जो भी भिक्षा में मिलता वह उसे उन बच्चों और वृद्धों में बांट देता था जो चलने फिरने में असमर्थ थे। रागिनी को एहसास हो गया था कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। आखिरकार एक दिन रागिनी ने अपना घर छोड़ियाच दिया। वह साधारण से कपड़े पहनकर मंदिर की उसी सीढ़ियों पर आई जहां देवांश बैठा था। उसने देवांश के सामने हाथ जोड़ कर कहा, मैंने अपने पिता का घर छोड़ियाच दिया है। मैं जानती हूं कि आपके पास मुझे देने के लिए कोई दौलत नहीं है, कोई रेशमी वस्त्र नहीं है, लेकिन आपके पास जो चरित्र और सच्चाई है वह मुझे दुनिया की हर दौलत से ज्यादा प्रिय है। क्या आप मुझे अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? देवांश ने आश्चर्य से रागिनी को देखा। उसने कुछ देर विचार किया और फिर अत्यंत सौम्य मुस्कान के साथ कहा, रागिनी, मेरे पास रहने को छत नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, मेरा जीवन कांटों से भरा है। क्या तुम सच में इस कठिन मार्ग पर मेरे साथ चल पाओगी? रागिनी ने हां में सिर हिलाया। उसी दिन मंदिर के पुजारी ने भगवान राधा कृष्ण को साक्षी मानकर उन दोनों का विवाह संपन्न करवा दिया। नगर के लोग वहां तमाशा देखने जमा हो गए थे। समरजीत भी वहां खड़ीदीधा जोर जोर से हंस रहा था और ताने मार रहा था, अरे देखो, सेठ रामकिशन की बेटी अब भीख मांगकर अपना पेट पालेगी। इससे बड्ढा तमाशा तो पूरे नगर ने कभी नहीं देखा होगा। विवाह के बाद देवांश रागिनी को लेकर नगर के बाहर एक अत्यंत टूटी फूटी और पुरानी कुटिया में आ गया। रागिनी ने बिना किसी शिकायत के उस कुटिया को बुहार कर साफ किया। रात को दोनों ने जो रूखा सूखा मिला वही ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण किया और जमीन पर चटाई बिछाकर सो गए। रागिनी के चेहरे पर एक सुकून था, वह सुकून जो उसे अपने पिता के क्रोधों के महल में कभी नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली मोड़ तो अगली सुबह आने वाला था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही चंदनपुर नगर के बाहर एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने पूरे नगर की सांसें रोक दीं। नगर की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाती हुई एक के बाद एक कई चमचमाती हुई महंगी गाड़ियां उसी कुटिया की तरफ बढ़ रही थीं। गादियों के काफिले के रुकते ही उनमें से काले कोट पहने हुए कई सुरक्षा गार्ड बाहर निकले और फिर सबसे बड़ी गाड़ी का दरवाजा खुला जिसमें से देश के सबसे बड़े उद्योगपति और समाज सेवक नारायण दास जी बाहर निकले। पूरा नगर और समरजीत भी यह दृश्य देखकर हैरान थे कि इतने बड़े उद्योगपति का इस गरीब की कुटिया पर क्या काम। नारायण दास जी तेज कदमों से उस कुटिया के दरवाजे पर पहुंचे। कुटिया का दरवाजा खुला और देवांश अपनी पत्नी रागिनी के साथ बाहर आया। देवांश के कपड़े अब भी वहीं फटे पुराने थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक राजसी मुस्कान थी।
नारायण दास जी ने आगे बढ़कर देवांश को अपने गले से लगा लिया और भावुक होकर बोले, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे। तुमने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली। यह सुनते ही रागिनी, समरजीत और वहां मौजूद हर व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। देवांश ने रागिनी की तरफ देखा और उसका हाथ थामते हुए कहा, रागिनी, मुझे क्षमा कर देना कि मैंने तुमसे यह सत्य छिपाया। मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मेरा असली नाम वेदांत है और मैं देश के सबसे बड़े उद्योगपति नारायण दास जी का इकलौता पुत्र हूं। रागिनी आश्चर्य से आंखें फाड़े वेदांत को देख रही थी। वेदांत ने आगे कहा, रागिनी, मेरे पिता ने अपनी पूरी संपत्ति और एक बहुत बड़ा दान पुण्य का ट्रस्ट मेरे नाम करने का फैसला किया था। लेकिन मेरे गुरुदेव का मानना था कि जो व्यक्ति ऐसी कमरों में बैठता है और सोने के चम्मच से खाता है, वह कभी एक गरीब का दर्द नहीं समझ सकता। इसलिए इस जिम्मेदारी को उठाने से पहले मुझे 1 वर्ष के अज्ञातवास पर भेजा गया था। मुझे बिना एक पैसे के एक भिखारी का जीवन जीना था, ताकि मैं भूख, तिरस्कार और गरीबी के असली दर्द को महसूस कर सकूं। वेदांत ने समरजीत की तरफ देखते हुए कहा, और मेरी एक शर्त और थी। मैं ऐसी जीवन संगिनी चाहता था जो मेरे पैसों से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा और मेरे चरित्र से प्रेम करे, जो एक भिखारी में भी इंसान को देख सके। और रागिनी, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे भीतर साक्षात देवी का वास है। तुमने सोने को नहीं, मिट्टी को चुना, लेकिन यह मिट्टी अब हमेशा तुम्हारे चरणों में बिछी रहेगी। समरजीत का चेहरा शर्म से झुक गया था। उसकी सारी अकद्दाच, उसका सारा घमंड एक झटके में चकनाचूर हो गया था। उसे समझ आ गया था कि धन का घमंड इंसान को कितना अंधा बना देता है। दूसरी तरफ सेठ रामकिशन भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। वे वेदांत के पैरों में गिरने लगे, लेकिन वेदांत ने उन्हें रोक लिया और कहा, पिताजी, रिश्ते पैसों से नहीं, दिलों से जुड़ते हैं। रागिनी ने मुझे तब चुना जब मेरे पास कुछ नहीं था। यही मेरा सबसे बड़ा धन है। वेदांत अपनी पत्नी रागिनी को पूरे राजसी सम्मान के साथ अपने साथ ले गया। रागिनी, जिसने दया और इंसानियत का रास्ता चुना था, आज सच में एक महारानी बन गई थी। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सबक देती है। हम अक्सर बाहरी दिखावे, कपटियाहों और हैसियत से लोगों की कीमत तय करते हैं। लेकिन याद रखिए, सोना चाहे कीचड़ में भी गिरा हो, वह सोना ही रहता है। इंसान की असली पहचान उसके बैंक बैलेंस या उसकी महंगी गाड़ियों से नहीं होती, बल्कि उसकी पहचान उसके चरित्र, उसकी करुणा और उसके व्यवहार से होती है। जो लोग अहंकार में अंधे होकर दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनका हश्र अंत में समरजीत जैसा ही होता है। और जो लोग रागिनी की तरह सच्चाई और इंसानियत का साथ देते हैं, ईश्वर उनके लिए हमेशा खुशियों के नए दरवाजे खोल देता है। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि इंसानियत दौलत से बढ़कर है? अपनी राय और अपने विचार जरूर साझा करें। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। ऐसी ही जीवन को नई दिशा देने वाली और भावनाओं से जुद्धी कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुद्धे रहें। अपनों का ख्याल रखें और जीवन में हमेशा विनम्र बने रहें। धन्यवाद।